बच्चों, आज केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक है। एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या की गणना करनी है बच्चों। कैलकुलेशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल। एक एकक कोशिका में कितने अवयवी कण, कितने परमाणु होंगे, उसकी बच्चों गणना, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं जो क्रिस्टल है उसमें कितने प्रकार की एकक कोशिका बनती है और उनमें कितने परमाणु पाए जाते हैं। बच्चों, ये एक क्रिस्टल है जिसमें अनेक, आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों, ये क्या है? एकक कोशिका है। अब इनमें से हमको बच्चों एक एकक कोशिका लेनी है और उस एकक कोशिका में बच्चों परमाणुओं की संख्या की गणना करनी है। तो बच्चों हम देखें कि एकक कोशिकाएं 4 प्रकार की थी। आद्य एकक कोशिका यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल, अंतः केंद्रित एकक कोशिका अर्थात बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित अर्थात फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और अंत केंद्रित अर्थात एज सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इन सब में बच्चों कॉर्नर होते हैं, किनारियाँ होती हैं, 8 किनारियाँ होती, मैंने आपको बताया था। और उस किनारे पर अगर हम एक परमाणु रख दें बच्चों, यूनिट सेल के कॉर्नर पर अगर हम एक परमाणु रख दें तो वो परमाणु कितने के साथ साझेदारी करेगा और एक यूनिट सेल को उस परमाणु का कितना भाग मिलेगा, वही आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है? तो एक यूनिट सेल के, एक एकक कोशिका के कॉर्नर पर बच्चों अगर हम एक परमाणु रख दें, देखिए तो इस एक परमाणु का कितना भाग एक कोशिका को मिलेगा। तो पता चला बच्चों, इस एक कोशिका में बच्चों अगर आप देखें तो एक परमाणु का 1/8 भाग इसको मिला है, इसको भी 1/8, इसको 1/8, सबको बच्चों 1/8 पार्ट मिला है। क्योंकि जो कॉर्नर है बच्चों वो क्या करता है? कॉर्नर हमेशा 8 एकक कोशिकाओं के साथ जुड़ता है। तो किसी भी एक एकक कोशिका का कॉर्नर कितने के साथ साझेदारी करेगा? तो 8 एकक कोशिका के साथ। और जब वो एकक कोशिकाएं अलग अलग हो जाएंगी तो एक एकक कोशिका को उस परमाणु का कितना भाग मिलेगा बच्चों? तो यह है 1/8 भाग। बच्चों, अगर हम प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करें, आद्य घनीय एकक कोशिका की बात करें, तो इसमें केवल 8 कोने होते हैं, अर्थात परमाणु केवल बच्चों कोने पे होंगे। और कोने कितने हैं? 8 हैं। और अभी आपने देखा कि हर कोने पर कितना परमाणु मिला था? 1/8 परमाणु। अर्थात ये कोना कितने के साथ साझेदारी करेगा? 8 के साथ। तो इसको कितना भाग मिलेगा? 1/8। इसको भी 1/8। तो सारे कॉर्नर से बच्चों कितने परमाणु आएंगे? 1/8 एटम आएंगे। इक्वल टू, अगर हम इसे कैलकुलेट करें, 1 एटम। अर्थात प्रिमिटिव यूनिट सेल के एक एकक कोशिका में बच्चों कितने परमाणु होंगे? तो 1 परमाणु होगा। कैसे? 8 कोने और हर कोना 8 एकक कोशिका के साथ जुड़ा हुआ है। हर कॉर्नर 8 यूनिट सेल के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब ये यूनिट सेल अलग अलग हो जाएंगी
तो इस कॉर्नर को उस परमाणु का कितना भाग मिलेगा, तो इस कॉर्नर को उस परमाणु का 1/8 भाग, 1/8 पार्ट मिलेगा एक एटम का। और ऐसे कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर। हर कॉर्नर से कितना एटम आ रहा है? 1/8। तो टोटल प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम होंगे बच्चों? तो 1 एटम। अब बात करते हैं बच्चों फेस सेंटर, फलक केंद्रित। तो फेस सेंटर में क्या होगा बच्चों? 8 कोने होंगे। कॉर्नर तो सब में होने हैं, और हर कोने से बच्चों कितना एटम आ रहा है? 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम बच्चों कहाँ से आएगा? तो 1 एटम आएगा कॉर्नर से। हर कॉर्नर पे इसकी तरह 1/8 एटम है। फलक कितनी है बच्चों? तो ये फलक है 1 2 3 4 5 6, 6 फलक है बच्चों। और हर फलक से बच्चों मैं दिखाऊंगा आपको 1/2 हाफ एटम आता है। अर्थात 6 फलक से कितने एटम आएंगे? 6 फलक से बच्चों 3 एटम आएंगे। आइए देखते हैं। बच्चे एक फलक है और इस फलक पर एक परमाणु लगा है। जब ये फलक बच्चों एक दूसरे से अलग होगी तो देखिए कि इस यूनिट सेल को कितना भाग मिलता है और इस यूनिट सेल को कितना भाग मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ? जब ये फलक एक दूसरे, जब ये फेस एक दूसरे से अलग हुई तो क्या हुआ? दोनों यूनिट सेल एक दूसरे से अलग होने पर एक यूनिट सेल को इस एटम का हाफ भाग पार्ट मिलेगा और हाफ पार्ट इसको मिलेगा। अर्थात फेस से, फलक से कितने एटम आएंगे? तो 1/2 इसको और 1/2 इसको। टोटल फेस कितनी होती है? तो टोटल फेस 6 होती है बच्चों। अर्थात फलक से कितने एटम आ गए? तो फलक से आ गए बच्चों 3 एटम। ठीक है, आप आइए बच्चों, ये हो गया फलक केंद्रित अर्थात फेस सेंटर। अब आइए बच्चों देखते हैं बॉडी सेंटर। अंतः केंद्रित घन में एक एकक कोशिका में कितने एटम होंगे? आपको पता है एक कॉर्नर है, 8 कोने हैं, और हर कोने से बच्चों कितने एटम आ रहे हैं? 1/8। टोटल कितना होगा? 1 एटम। एक बच्चों ये अंतः केंद्र में है जो कि किसी के साथ नहीं जुड़ता है। अर्थात अंतः केंद्र का इसको पूरा एटम मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया बच्चों इसमें? टोटल इसमें 2 एटम हो। तो बॉडी सेंटर जो यूनिट सेल है उसके एक यूनिट सेल में बच्चों कितने एटम होते हैं? 2 एटम होते हैं, 2 परमाणु होते हैं। समझ में आया कैसे? 8 कॉर्नर और हर कॉर्नर से बच्चों 1/8 एटम आएगा। तो टोटल कितना हुआ? इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 1/8 = 1। एक एटम इसके अंतः केंद्र में है जो किसी के साथ साझेदारी नहीं करेगा। ये एटम इसको पूरा मिलेगा बच्चों। टोटल 2 एटम। यहाँ पे कितने थे बच्चों? FCC में कितने थे? फलक केंद्र में कितने थे? तो फलक केंद्र में 8 कॉर्नर थे और 1/8 एटम पर कॉर्नर = 1 एटम। 6 फेस थे, 6 फलक थी, और हर फलक से कितना आ रहा है? हाफ एटम आ रहा है। तो टोटल 3 हो गए बच्चों। तो एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में, एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में बच्चों कितने एटम होंगे? टोटल 4 एटम। आइए बच्चों बॉडी सेंटर और एज सेंटर का देखते हैं। बॉडी सेंटर का बच्चों एक वीडियो देख लेते हैं। बच्चों ये बॉडी सेंटर्ड है। अगर आप देखें कॉर्नर के अलावा एक एटम इसके सेंटर में है और ये एटम किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करेगा। मीन्स इस यूनिट सेल को इस एटम का पूरा पार्ट मिलेगा। ये परमाणु पूरा मिलेगा बच्चों इसको।